इस वक्त भी हमारे साथ जूम आईडी से कनेक्ट हैं, लगातार आज तक के जूम आईडी पर कनेक्ट कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन सुधांशु जी, सरकार ने लगता तय कर लिया कि अब सुनना नहीं है, क्योंकि अदालत ने हरी झंडी दे दी, अब अपने को कुछ नहीं सुनना। सही कह रहा हूं मैं? रोहित जी, आपके इस वक्तव्य में थोड़ा संशोधन करते हुए कहना चाहूंगा, सरकार ने तय कर लिया चूंकि अदालत ने हरी झंडी, अरे अदालत ने तय कर दिया तो सरकार आगे बढ़े। दूसरी बात जो अभी सोनू सूद जी कह रहे थे, देखिए जितने भी छात्र इसमें अपियर होने जा रहे हैं सब विज्ञान के छात्र हैं, वही इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाते हैं। तो जब आप वैज्ञानिक बात करते हैं तो उसकी कोई एक टेंजिबल साइंटिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए। जब आप समय सीमा की बात करें तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक क्वांटिफिकेशन होना चाहिए। तो कोई वैज्ञानिक आधार है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद स्थिति सामान्य होगी? जो राज्य सरकारें जाने की बात करें, विनम्रता से कहूंगा वो सरकारें हैं, तो जाएं कोर्ट पर और ये कहें कि हम इतने दिन का समय चाहते हैं और ये उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। यदि यह नहीं है तो ये तो फिर सिर्फ वो वाली बात हो गई जैसे जो भी बच्चे हैं सरकार उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, सजग है। पर मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, यही बच्चे जब 4 या 5 साल की उम्र के होंगे, उनके सामने होता था कि डॉक्टर ने कहा ये कड़वी दवा खाना है, तो जो ये कहता था कड़वी दवा मत खाओ, वो पेरेंट्स में ज्यादा अच्छा लगता था और शायद जिस समय कड़वी दवा खिलाई जाती थी ज्यादा बुरा लगता था। आज स्थिति वैसी है। अगर सत्र 0 हो गया, अभी सोनू सूद जी कह रहे थे कि 2 महीने बाद, साहब इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रोफेशनल कोर्सेज को स्क्वीज करने की एक लिमिट है। आप 2 सेमेस्टर का कोर्स 2 महीने में नहीं पढ़ा सकते। अब सितंबर के बाद सत्र 0 होना अपरिहार्य है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो तो अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं कोरोना में। तो जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उनको ये लग रहा है कि हम 3 घंटे के लिए जोखिम में हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे टाइम 24/7 जोखिम में है। जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं उनको लग रहा है कि मेरे लिए यह समस्या है और ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेके चाइना के बॉर्डर पर दौलत बेग ओल्डी में सड़क बन रही है, वहां इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। और मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आपका चैनल काम कर रहा है, एक भी दिन रुका क्या? अब ये बताइए, आज जूम के द्वारा या किसी भी ऐप के द्वारा जुड़े हैं तो आईटी सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं छात्रों का हित और अपना हित दोनों अलग है। सबने ऑल्टरनेट तरीके निकाले और यथार्थ दोनों में संतुलन रखने की सबने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, वैकल्पिक रास्ते निकाले हैं। लेकिन आपकी बातों से एक चीज तय लगती है कि हमने जो नाम दिया आप उसको सार्थक मान रहे हैं कि भाई आग का दरिया है और डूब के जाना है, बनना है डॉक्टर, बनना है इंजीनियर, तो डूब के दिखाओ इस आग के दरिया में, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बन के तो डूबना ही होगा तुमको दरिया में। मैं रोहित जी विनम्रता से पूछूं, आप लोग जो काम कर रहे हैं और आपके कैमरामैन जो बाहर घूम रहे हैं, ये आग के दरिया नहीं तो क्या दूध के दरिया में घूम रहे हैं? बताइए। और उनमें से कितनों की उम्र है भाई? 24-25 साल उनकी भी उम्र है ना, 26-27 साल के होंगे बहुत सारे। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर सत्र 0 हो गया तो एक तो हजारों विद्यार्थी जो आने वाले थे उनकी समस्या, एक तरफ हम करें डॉक्टर्स की कमी है और हम 30-40 हजार डॉक्टर पहले कम करने को तैयार हैं, अगले वर्ष यह डबल हो जाएंगे। दूसरी बात, आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरी दुनिया में कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो हमारे यहाँ के छात्र एक साल पीछे हो गए, जबकि वो छात्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम है, परंतु आज नहीं। और एक और बात मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं रोहित जी, यदि इस प्रकार का भय है तो इन्हीं छात्रों के माँ बाप बाहर नौकरी तो कर रहे हैं ना, वो तो रोज जा रहे हैं बाहर, घर में आ रहे हैं, इन्फेक्शन का खतरा सभी को बना हुआ है। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा 2 से 3 लाख बच्चे पास आउट होते हैं, केवल आप 1%, 2 से 3 हजार बता दीजिए जिनको जॉब मिली और उन्होंने ये कह के मना कर दिया हो कि साहब अभी कोविड है हम नहीं जॉब ज्वाइन कर सकते, जहां पर डे जाना होगा 8 से 10 घंटे के। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कई बार छात्रों के हितों के उनको समझाने की बजाय इसके ऊपर भावनात्मक विचार करना यथार्थ की बजाय यह उचित नहीं है। छात्रों का हित एक चीज है और भावनात्मक आवेग दूसरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।